साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज आपके सामने है निष्ठा FLN 3.2 कोर्स 12 की प्रश्नोत्तरी। इसका नाम है बुनियादी स्तर के लिए खिलौना आधारित शिक्षण। साथियों, इसमें 40 क्वेश्चन का सेट है, जिसमें कोई आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। साथियों, आपसे निवेदन है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो साथियों, समय बर्बाद ना करते हुए इस आकलन प्रश्नोत्तरी का पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आने वाला है। आइए देखते हैं उसका संपूर्ण हल क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक खेल नहीं है? सही उत्तर है कंप्यूटर गेम। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकप्रिय पारंपरिक खेल नहीं है? उत्तर है क्रिकेट। दूसरा ऑप्शन सही है इसका। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। स्वदेशी खिलौना बच्चों को किसके साथ संबद्ध करते हैं? उत्तर है संस्कृति। फोर्थ ऑप्शन है, बच्चे वस्तुओं को खाली स्थान करना पसंद करते हैं क्योंकि वे स्वभाव से ही सीखने के लिए उत्सुक और जिज्ञासु होते हैं। उत्तर है जोड़ तोड़। तीसरा ऑप्शन सही है इसका। अगला है, रिंग सेट पजल्स किस प्रत्यय को सिखाने में सहायता करते हैं? उत्तर है क्रमबद्धता। पहला ऑप्शन सही है इसका। अगला है, बुनियादी स्टेज पर एक बाल अनुकूल कक्षा में कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाना चाहिए? सही उत्तर है खेल खिलौने आधारित बाल केंद्रित पद्धति। बच्चों के लिए खेल सामग्री खिलौनों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस बात पर विचार नहीं करना चाहिए? उत्तर है बच्चों का आर्थिक स्तर। तीसरा ऑप्शन सही है इसका। अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। गुजरात में सेट ऑफ यूटेंसिल खिलौनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नाम लोकप्रिय है? उत्तर है रसोई। स्वदेशी खिलौने बनते हैं। सही उत्तर है स्थानीय कम लागत वाली सामग्री से। दूसरा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका चौथा ऑप्शन सही है खिलौने बच्चों की स्वयं के बारे में तथा अपने चारों ओर के। फोर्थ ऑप्शन सही है किचन रसोई खिलौने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? उत्तर है रसोई खिलौने आत्मनिरीक्षण में सहायता करते हैं। छोटे बच्चों के लिए बनाए जाने वाले खिलौने केंद्र में होना चाहिए। उत्तर है खिलौने और आयु उपयुक्त हस्तकौशलीय सामग्री। बच्चों के लिए खिलौने के चयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्गदर्शक मानदंड होना चाहिए? उत्तर है खिलौना बच्चे की आयु के उपयुक्त है। चौथा ऑप्शन है, डिंगली खिलौनों को ऐसे भी जाना जाता है काटन की गुड़िया। अगला है, किसने कहा खेल भाषा और विचार के विकास में सहायक होते हैं? उत्तर तीसरा ऑप्शन सही है लेव वाला। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाउंडेशनल स्टेज पर खेल व गतिविधि आधारित पद्धति को क्रियान्वित करने का आवश्यक घटक क्या है? उसका उत्तर है बाल अनुकूल परिवेश। DIY की फुल फॉर्म क्या है? डू इट योरसेल्फ। तीसरा ऑप्शन सही है इसका। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो कि हमारी स्क्रीन पर आ रहा है। किस आयु में बच्चे संरचित तरीके से दूसरों के साथ खेलने की इच्छा का प्रदर्शन करते हैं? उत्तर है 6 से 8 वर्ष। निम्नलिखित में से पारंपरिक इमारत खिलौना पहचाने। जिग्सा पजल्स। दूसरा ऑप्शन सही है इसका जिग्सा पजल्स। क्लाइडोस्कोप किससे बना होता है? सही उत्तर इसका कार्डबोर्ड, कांच के टुकड़े और कुछ अव्यवस्थित चित्र। दूसरा ऑप्शन है, कक्षा में बच्चों को अपने खाली स्थान लाने की अनुमति होनी चाहिए। खिलौने और गेम्स। पहला ऑप्शन सही है इसका खिलौने और गेम्स। अगला है, खिलौने छोटे बच्चों की किसमें सहायता करते हैं? उत्तर है संज्ञानात्मक विकास। बच्चों में छोटे समूह में शांत खेल को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा विचार अच्छा है? एक खेल क्षेत्र का सृजन। दूसरा ऑप्शन सही है इसका खिलौने और शैक्षिक खेल सामग्री को नहीं होना चाहिए विकासात्मक उपयोग। उत्तर है सांस्कृतिक रूप से अप्रासंगिक।
पहला ऑप्शन सही है इसका। DIY क्षेत्र को होना चाहिए अच्छी प्रकार से सामग्री रखी हुई, साफ और व्यवस्थित। दूसरा ऑप्शन सही है इसका। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी आधारित खेल है? उत्तर है वीडियो गेम। उत्तर है इसका वीडियो गेम। उसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। छोटे बच्चों की भाषा और संप्रेषण कौशल को बढ़ावा देने के लिए खिलौने, टेलीफोन और बोलती पुस्तकें खाली स्थान के कुछ उदाहरण हैं। तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौने। तीसरा ऑप्शन सही है इसका। इसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इस स्टेज पर खिलौने द्वारा सीखने की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। फाउंडेशन और प्रीपरेटरी स्टेज। कौन सा गतिविधि क्षेत्र में किचन सेट रखा जाना चाहिए? उत्तर है नाटकीय क्षेत्र। तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौने से मदद मिलती है सीखने को आनंददायक बनाने में। तीसरा ऑप्शन सही है इसका। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का प्रसिद्ध स्वदेशी खिलौना है? डिंगली डॉल्स। दूसरा ऑप्शन सही है इसका डिंगली डॉल्स। स्लाइडोस्कोप किसकी समझ विकसित करने के लिए बहुत उपयोगी है? प्रतिबिंब और अपवर्तन के विज्ञान प्रत्यय। दूसरा ऑप्शन सही है इसका। उसके बाद अगला क्वेश्चन है। स्वदेशी खिलौनों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? स्वदेशी खिलौना आसानी से उपलब्ध नहीं होते। चौथा ऑप्शन सही है उसका। उसके बाद अगला क्वेश्चन है। DIY खिलौने बच्चों को किसमें चुनौती नहीं देते? उत्तर है इसका आध्यात्मिक कौशल। किस आयु वर्ग पर खिलौना आधारित शिक्षण प्रारंभ किया जाना चाहिए? 2 से 3 वर्ष है इसका ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन सही है इसका 2 से 3 वर्ष। अगला क्वेश्चन है। रिंग सेट पजल्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? यह कांच से बना होता है। यह कांच से बना होता है। फोर्थ ऑप्शन है इसका। उसके बाद अगला क्वेश्चन है। शैक्षिक सहायता के रूप में खिलौनों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? खिलौनों के साथ खेलना छोटे बच्चों में महत्वपूर्ण कौशल विकसित। इसका तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है। बुनियादी स्टेज पर खिलौनों की शुरुआत करने का उद्देश्य है कम आयु से ही अनुभवात्मक सीखने को बढ़ावा देना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है। खिलौनों का इतिहास कितना पुराना है? सिंधु घाटी। निम्नलिखित में से कौन सा साड़ी DIY आइडिया नहीं है? बाजार से खिलौना, हवाई जहाज खरीदना और इसके साथ। फोर्थ ऑप्शन इसका सही है। साथियों, इसी के साथ प्रश्नोत्तरी समाप्त हुई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।